अगर बारिश में भीगने से डर लगता है तो जिंदगी की असली खुशियों से भी दूर रहना पड़ेगा। यही सोचकर हमने तय किया, इस बार मानसून में लोहगढ़ किले की ट्रैकिंग जरूर करेंगे। मैं और मेरे 3 दोस्त अमित, प्रिया और समीर जून के आखिरी हफ्ते में निकल पड़े। लोनावला स्टेशन से उतरते ही वो ताजगी भरी ठंडी हवा चेहरे से टकराई और दूर बादलों में छुपा हुआ लोहगढ़ का किला हमें देख मुस्कुरा रहा था। आसमान में घने बादल थे और हल्की हल्की बारिश चालू हो चुकी थी। हमने भुजीगाम से ट्रैक की शुरुआत की। रास्ता शुरू से ही हरा भरा चिड़ियों की आवाजों से गूंजता हुआ था। जगह जगह से झरने बह रहे थे और कीचड़ भरे रास्ते हमें चुनौती दे रहे थे, लेकिन दिल में जोश था और मन में बस एक ही बात, आज खुद को फिर से महसूस करना है। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। हमने छाता या रेनकोट निकालने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही समझ आ गया, ये मौसम किसी प्लान को नहीं, सिर्फ बहाव को मानता है। हमने सब समर्पण कर दिया, खुद को उस बारिश के हवाले कर दिया। रास्ते में एक छोटा सा प्राकृतिक झरना मिला जो चट्टानों से गिर रहा था। हमने वहां रुककर पानी पिया और कुछ देर उसके नीचे खड़े हो गए। ठंडा पानी, जमीन से निकलती मिट्टी की खुशबू और दोस्तों की हंसी, वो पल शायद तस्वीरों से नहीं, दिल में ही कैद किया जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, बादल हमारे आस पास से गुजरने लगे। कुछ पल तो ऐसा लगा जैसे हम जमीन पर नहीं, किसी सपने में चल रहे हैं। किला पास था और उसकी दीवारें बारिश में और भी रहस्यमयी लग रही थी। लोहगढ़ किले का मुख्य दरवाजा, जिसे दिलदार दरवाजा कहते हैं, जैसे इतिहास की कहानियों को जी रहा था। भीगी दीवारों पर उगे काई और घास ने उसे और सुंदर बना दिया था। अंदर पहुंचते ही हम सब चुप हो गए, कोई भी नहीं बोला। शायद उस पल की शांति बोलने से ज्यादा महसूस करने वाली थी। किले की ऊंचाई से चारों तरफ हरियाली फैली थी, नीचे बादल, ऊपर आसमान और हम बीच में। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने हमें अपनी गोद में बिठा रखा हो। हमने वहीं बैठकर गरम पोहा और चाय निकाली जो प्रिया अपने साथ लाई थी। इतनी सादगी में भी जो स्वाद था वो किसी 5 स्टार से कम नहीं था। अचानक तेज हवा चली और पूरा किला बादलों से ढक गया। कुछ मिनटों तक तो कुछ दिखा ही नहीं, बस सफेद धुंध और हवा की आवाज। लेकिन वो अनुभव शब्दों में नहीं, सिर्फ दिल में जिया जा सकता है। नीचे उतरते वक्त रास्ता और भी फिसलन भरा हो गया था। समीर का पैर फिसल गया, लेकिन हमने मिलकर उसे संभाला। यही तो ट्रैकिंग का असली मजा है, साथ चलना, गिरना और फिर एक दूसरे को उठाना। जब हम नीचे पहुंचे, हमारे कपड़े कीचड़ से सने हुए थे, जूते गीले, बाल बिखरे हुए, लेकिन चेहरों पर जो सुकून था वो असली था। लोहगढ़ हमें सिर्फ एक किला नहीं लगा, वो एक शिक्षक था जिसने सिखाया कि असली रोमांच प्लान में नहीं, बहाव में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और ट्रैकिंग अनुभवों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें और भी प्रेरणा मिलती है ऐसी दिल से जुड़ी कहानियां लाने की।